दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज फिर मैं लेकर आके आया हूं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो, जिसमें मैं आपको भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताने वाला हूं तथा ये भी बताने वाला कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो इसी को आज हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है। कौन से? हमारा भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है। अगर मेरा महाद्वीप वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहां से जाकर सबसे पहले मेरा महाद्वीप वाला भाग देखिए, जिसमें मैंने 7 के 7 महाद्वीप को बहुत डिटेल से बताया हुआ है तथा उनको क्रम वाइज बिल्कुल अच्छे से समझाया। वो वीडियो जाकर मेरा देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि उपमहाद्वीप क्या होता है। तो उपमहाद्वीप उसे कहते हैं किसी भी महाद्वीप का, ठीक है। जैसे ये मेरा एशिया महाद्वीप का पूरा नक्शा लिया हुआ मैंने, स्पेशली एशिया महाद्वीप का, इसमें और सारे महाद्वीप कटे हुए हैं। ये एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं उसी का नक्शा लिया हुआ। तो किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग, किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग जो पहाड़ों से कट जाता है। क्या है? किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग जो पहाड़ों से कट जाता है उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से पहाड़ों से कटता है और उसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि ये एशिया महाद्वीप का मैप है, तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे भारत दिख रहा होगा। ये कौन सा है देश? अपना प्यारा देश भारत। कौन? भारत है। तो भारत कुछ 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ, 1947 में अलग हुआ, उसके पहले भारत और पाकिस्तान एक ही में था। तो भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, मेनली कहेंगे पाकिस्तान की सीमा पर, ये यहाँ से यहाँ तक है पाकिस्तान की सीमा पर। तो पाकिस्तान की सीमा पर यहाँ पर है एक पर्वत, यहाँ से यहाँ तक है हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत कहेंगे? हिंदुकुश पर्वत। मेनली यहाँ पर है हिंदुकुश पर्वत। ऐसा माना जाता है कि हिंदुकुश पर्वत के इधर रहने वाले लोग हिंदू कहलाते हैं। चलिए, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में नहीं हम बात करेंगे। यहाँ पर यही केवल समझेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। तो ये कौन सा पर्वत हुआ हमारा? हिंदुकुश पर्वत। और फिर इधर यहाँ से चीन और भारत को अलग करता है हमारा हिमालय पर्वत। कौन सा? यहाँ से यहाँ तक कौन सा पर्वत फैला हुआ है? हिमालय पर्वत। कौन सा? हिमालय पर्वत। जब जहाँ पर हिंदुकुश पर्वत और हिमालय पर्वत आकर के मिलते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? यहाँ पर। कहाँ पर? हिंदुकुश पर्वत और हिमालय पर्वत जहाँ पर आकर के मिलते हैं, वहाँ पर इस भाग को क्या कहते हैं? ये दुनिया की छत। क्या इसे कहा जाता? पामीर का पठार। जहाँ पर हिंदुकुश पर्वत और हिमालय पर्वत मिलते हैं उसे पामीर का पठार कहते हैं तथा इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा पामीर के पठार में, जो कहाँ पर, ये देख लीजिए कौन सा देश पड़ रहा है? चाइना, जो चीन में पड़ता है। पामीर का पठार कहाँ पड़ेगा? चीन में। और फिर इधर चले आइए पूरब साइड में। पूरब साइड में यहाँ से यहाँ तक अलग करता है आराकाम पर्वत। कौन सा पर्वत? आराकाम पर्वत। तो ये हो गया हमारा कौन सा पर्वत अलग कर रहा है? हिंदुकुश पर्वत, ये हिमालय पर्वत और ये आराकाम पर्वत। ये बांग्लादेश से होकर के जाता है। बांग्लादेश को म्यांमार से अलग करता है आराकाम पर्वत, और चाइना को भारत से अलग करता है हिमालय पर्वत। और इसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे कौन सा है? हिंदुकुश पर्वत। और ये देखिए नीचे नीचे
हमारा सब मैंने बताया समुद्र फैला हुआ, क्या है, समुद्र। तो यहाँ से कौन सा, यहाँ से यहाँ तक समुद्र अलग करता है, कौन, समुद्र। इधर अलग करता है कौन सा, हिंदुकुश पर्वत, ये हिमालय पर्वत, ये आराकाम पर्वत। और यहाँ से यहाँ तक हम कहा किससे अलग होता है, समुद्री सीमा से अलग होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि एशिया महाद्वीप का ये वाला भाग जो है पर्वतों से अलग हो जाता है, पर्वतों के माध्यम से अलग हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, अपना प्यारा देश भारत। कौन सा है, भारत। तो इसीलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। यही हुआ मेरा भारतीय उपमहाद्वीप। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए श्रीलंका है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका नहीं आता, ये हमेशा याद रखिए। ये यहाँ से बाउंड्री अपनी समुद्री सीमा से अलग होती है। तो सबसे पहले कौन आता है भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत। कौन आएगा, भारत। फिर इधर चले आओ, बिल्कुल सीक्वेंस से याद रखना। भारत के बाद में कौन आएगा, पाकिस्तान। भारत, पाकिस्तान। और फिर यहाँ पे कौन सा है, नेपाल। भारत, पाकिस्तान, नेपाल। और यहाँ पे भूटान। कौन कौन याद रखेंगे, नेपाल, भूटान। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश भी आता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, 1 2 3 4 5। कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कैसे, 2 2 के ग्रुप में, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 5 भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह से 5 देश आते हैं। तो क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कोई 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कोई, इसमें से 3 और चौथा ऑप्शन इसमें कोई सा देश उठा करके दे देगा और पूछ लेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता है। जो इसमें आता है उसको छोड़कर जो नहीं आता है उसमें से वही ऑप्शन सही होगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। अक्सर क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता, तो ऑप्शन में अक्सर आपको श्रीलंका या मालदीव, ये 2 दिए रहते हैं। श्रीलंका या मालदीव भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैंने जो समझाया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताया करिए, तो मैं उस चीज़ को और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है, जो मैं आपको समझाता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाता है या नहीं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, तथा वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।